नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड यार मुझको ना बहुत सारे बच्चे ना मैसेजेस कर रहे थे अभी एग्जाम्स के दौरान कि भैया मेरे को यूएफएम केस के अंदर पकड़ लिया गया है, क्या मेरा केस बनेगा नहीं बनेगा। सो इन सब के रिगार्डिंग आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे। एंड इसके अलावा यूएफएम की मीटिंग कब होगी और आप लोगों की आप बिलोंगिंग्स कब कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर आप लोगों का फोन पकड़ा गया तो आप लोग उसको कब कलेक्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यूएफएम का मतलब बताता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है, यूएफएम का मतलब होता है आप लोगों का अनफेयर मींस प्रैक्टिसेस। और अगर इसका केस आप लोगों के ऊपर लग जाता है सो आप लोगों के दो सिनेरियोज बनते हैं, मतलब या तो आप लोगों का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा या फिर आप लोगों को वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा। बट इसके लिए भी बहुत पूरा एक बड़ा सा एक केस बनता है आप लोगों का, मतलब इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट चीज़ें होती है। ये बनता कब है? ये बनता आप लोगों का चीटिंग करने पे है। अगर आप लोग चीटिंग कर रहे होते हैं, चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी सीन अगर आप लोगों के एग्जाम्स में होता है, या फिर आप लोग क्वेश्चन पेपर में कुछ लिख रहे होते हैं, इनके ऊपर भी यूएफएम बन जाते हैं। तो इस बार भी बहुत सारे अलग अलग टाइप से बच्चों के यूएफएम केसेस बनाए गए हैं। कभी कोई फ़ोन के साथ पकड़ा गया, इमरजेंसी में कोई फ़ोन ले आया था इस वजह से पकड़ा गया, स्मार्ट वॉच किसी ने पहन रखी थी इस वजह से कोई बच्चा पकड़ा गया, किसी के पास ईयरपॉड्स थे तो वो पकड़ा गया। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस इस बार भी बने हैं। और पिछले साल भी जो मतलब पिछले जो एग्जाम्स हुए थे उनके अंदर भी 300 350 बच्चे हर बार पकड़े जाते ही हैं। सो इस बार भी आप लोगों का यही सब हुआ है। अब होगा क्या, देखो जैसे आप लोग के एग्जाम्स खत्म होंगे, इस बार आप लोग के एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं मेरे ख्याल से जनवरी एंड के अंदर। जैसे ही एग्जाम्स खत्म होंगे उसके अगले एक हफ्ते से या फिर 10 दिन के अंदर अंदर आप लोग की एक लिस्ट निकलेगी आईपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। नोटिस में आप जाके उस लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। नोटिस में जैसी वो लिस्ट अपलोड होगी मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा और उसमें मैं बता दूंगा कि ये लिस्ट आ चुकी है। तो उस लिस्ट के अंदर ना सारे ही बच्चों के नाम होते हैं, जैसे पिछली बार भी 350 कुछ बच्चों के नाम थे। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो छूट जाते हैं, जिनको टीचर्स ने बच्चा समझ के छोड़ दिया होता है, जिनका केस नहीं बना होता है, उन बच्चों का नाम उस लिस्ट में नहीं आया होता है। तो आप उस लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं कि आपका नाम उसके अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा। मतलब अगले 7 दिन या फिर 10 दिन के अंदर एग्जाम्स खत्म होने के बाद वो लिस्ट आ सकती है। तो आप लोग मान सकते हैं अभी फिलहाल फरवरी के अंदर स्टार्टिंग में वो लिस्ट आ सकती है। लिस्ट अपलोड होने के एक हफ्ते बाद आप लोगों को बुलाया जाता है आईपी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। फिर वहाँ पे उस जो भी बच्चा रिपोर्ट करता है वहाँ पे एक्सटर्नल कमेटी के आगे आप लोगों को बैठाया जाता है। वहाँ पे वो कमेटी आपसे क्वेश्चंस करेगी। जो भी बच्चा वहाँ पे पहुँच जाता है उन बच्चों को ये दो ही केसेस जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया वो बन जाते हैं। या तो आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा या फिर आप लोगों का एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब आप लोगों की री आ जाएगी इस एग्जाम के अंदर। सो ये दो केसेस बनते हैं। और अगर आप लोग उस दिन जाते ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछते भैया अगर हम उस दिन ना जाएं तो क्या होगा, तो आप लोगों को क्लियरली फेल कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट के अंदर, मतलब आप लोग की री पक्की है। फिर उसके बाद जैसे ही आप लोगों की वो मीटिंग हो जाती है उसके अगले एक हफ्ते के अंदर आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जिस दिन भी आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर करा जाता है, मतलब रिजल्ट के अंदर दो ही केसेस होते हैं, वार्निंग देकर बच्चों को छोड़ दिया गया या फिर बच्चों को मतलब इस सब्जेक्ट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। तो जैसे ही वो दो केसेस का रिजल्ट आ चुका होता है उसी के 1-2 दिन के अंदर अंदर आप लोग अपनी बिलोंगिंग्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब उसके लिए भी एक अलग से नोटिस निकल जाता है कि यू कैन कम टू आईपी यूनिवर्सिटी एंड कलेक्ट योर बिलोंगिंग्स, ऐसे करके एक पूरा नोटिस निकलेगा। वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि भैया हम लोग जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, कैसे होता है। सर देखो यूएफएम की जो आप लोग की ये कमेटी के साथ मीटिंग होती है उसके अंदर किसी को भी नहीं पता कि वहाँ पे कौन बैठने वाला है, कौन सा वहाँ पे प्रोफेसर आपसे क्वेश्चंस करने वाला है, क्या क्वेश्चंस करने वाले हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता है। सो आप लोग जब जाएंगे आप लोग खुद ही वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा कैसे होगा। और हर बार अलग सिनेरियोज होते हैं। मैं जब बच्चों से बात करी तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, किसी के साथ कुछ हुआ होता है तो किसी के साथ कुछ हुआ होता है। सो ऐसे डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं हर बार। सो आप लोगों को ये सोचने की या फिर ये पूछने की जरूरत नहीं है कि भैया मैं क्या बोलूँ वहाँ पे जाके फिर क्या करूँ। वो आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को जो भी वहाँ पे मीटिंग में जाके उनसे बोलना है आप बोल सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ना फर्स्ट ईयर के बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे क्या भैया यूएफएम केस अगर बन जाता तो हमारे रिजल्ट के ऊपर डिक्लेयर होने पे, मतलब जब भी आप लोग की डिग्री मिलेगी इन सब चीज़ों पे क्या कुछ अफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप लोग को फेल भी कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर तो आप लोग की डिग्री या फिर रिजल्ट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट रिजल्ट के अंदर यही दिखाया जाएगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोग फेल हो चुके हैं, ठीक है। उसके अंदर यूएफएम वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं आता है। और हाँ, इस बार ना थोड़ा सा सिनेरियो अलग है क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी अपना कल्चरल फेस्ट करवा रहा है अनुगुण, जो कि होने वाला है फरवरी की स्टार्टिंग के वीक के अंदर, पहले या दूसरे वीक के अंदर। तो उस वजह से हो सकता है कि आप लोगों का जो भी मतलब ये मीटिंग वगैरह है थोड़ा सा डिले हो जाए और फरवरी के मिड या फिर फरवरी के एंड तक ये सारा प्रोसेस खिंचेगा। बाकी आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया तो प्लीज नीचे लाइक करें, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।